Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor Botany, Government Meera Girls College, Udaipur. Today we will study about family Lamnaceae. Family Lamnaceae is a small family. It has only 5 genera and approximately 40 species. They are commonly known as duckweeds as they live in water. वाटर बॉडीज़ में, छोटी वाटर बॉडीज़ में ये पाए जाते हैं, जैसे डिचेस हैं, जैसे पॉन्ड्स हैं, जैसे लगून्स हैं। उनमें ये फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में मिलते हैं या थोड़े से सबमर्ज्ड, पानी के नीचे, सतह के नीचे मिलते हैं ये। यदि इनकी सिस्टमैटिक पोजीशन देखी जाए तो बेंथम एंड हुकर के अनुसार ऑर्डर एरेल्स में फैमिली लैमनेसी को रखा गया था एरोइडी फैमिली के साथ। एरोइड्स जो हैं, जो एरम फैमिली कहलाती है, उसमें शोई प्लांट्स आते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, जैसे कि फिलोडेंड्रॉन, और उसमें कुछ भोजन के रूप में काम आने वाले प्लांट्स भी आते हैं, जैसे अरवी, जैसे जमीकन। तो ये जो ऑर्डर है एरेल्स, इसको न्यूडीफ्लोरी सीरीज़ में रखा गया था मोनोकॉट की, और आज के क्लासिफिकेशन के हिसाब से इस फैमिली को एरेसी फैमिली की एक सब फैमिली का रैंक दिया गया है, जिसको एलिस्मेटेल्स ऑर्डर के तहत रखा गया है। आपको मालूम है एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्डर्स से जो ऊपर के रैंक्स हैं उनको क्लेड कहा जाता है। तो क्लेड मोनोकॉट्स के तहत एलिस्मेटेल्स ऑर्डर में एरेसी फैमिली है, और उस एरेसी फैमिली में लेमनॉइडी सब फैमिली के रूप में है। इसके फोटोज़ देख लें। सबसे पहले आप देखिए, ये जो नीचे वाला फोटो है, इसमें एक अंगुली के ऊपर ये डकवीड्स रखे हुए हैं। ये भी 2 साइज़ के दिखलाई पड़ रहे हैं। एक स्पाइरोडेला है जो बड़ी साइज़ का है, और दूसरा उसके साथ में जो है वो वुल्फिया है, जो उससे साइज़ में लगभग 10 गुना छोटा है। ऊपर की ओर ये दिखाई पड़ रही है इनकी हैबिट, और ये किस प्रकार की कंडीशन में पाए जाते हैं। ये फ्लोटिंग प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नीचे रूट्स दिख रही हैं। लेकिन जब हम रूट्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि इनकी जो 5 जनरा हैं, उनमें से 2 जनरा ऐसे हैं जो रूटलेस हैं, और 3 जनरा ऐसे हैं जिनमें रूट्स पाई जाती हैं, लेकिन उनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे लेमना में आप देखिए, लेमना में सिंगल रूट है एक एक थैलस के साथ। लैंडोल्शिया में उन रूट्स की संख्या 2 या 3 होती है, जबकि स्पाइरोडेला में 7 से 12 तक इनके रूट्स की संख्या है। और इन्हीं रूट्स की संख्या के आधार पर और साइज के आधार पर थैलस के, फ्रॉन्ड के, इनकी की बनाई गई है, आइडेंटिफिकेशन की, जिससे इस फैमिली के 5 जनरा को पहचान सकते हैं। यदि रूट्स हैं प्रेजेंट तो लेमना, स्पाइरोडेला और लैंडोल्शिया में से कोई होगा। यदि रूट्स एब्सेंट हैं तो वुल्फिएला और वुल्फिया में से कोई होगा। अब रूट्स की संख्या अगर 1 है तो लेमना, if number of roots are 2 or 3, Landolcia, and when number of roots are more than 7 to 12, it is Spirodella. स्पाइरोडेला का साइज वुल्फिया से लगभग 10 गुना है। अगर वो 1 मिलीमीटर के करीब है तो वो 10 मिलीमीटर के करीब है। वुल्फिएला का साइज भी 10 मिलीमीटर तक हो सकता है। लेमना और लैंडोल्शिया बीच की साइज़ के हैं इनमें।
नाउ हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ही एक बार रिवाइज कर लें, देख लें। सिंपल प्लांट बॉडी है, कुछ सेल्स थिक होती है जो फ्रॉन्ड कहलाता है या थैलस कहते हैं जिसको हम, मतलब शूट और लीफ इसमें डिवाइडेड नहीं है, और रूट भी जो है वो छोटी बिल्कुल रूटलेट के रूप में है, यानी जिसमें ना ब्रांचिंग मिलेगी हमें, रूट हेयर्स नहीं मिलेंगे हमें, लेकिन रूट कैप है इनमें। रिप्रोडक्शन का जहाँ तक सवाल है, एसेक्सुअल बडिंग के रूप में रिप्रोडक्शन होता है, यानी वेजिटेटिव प्रकार का रिप्रोडक्शन है, और उसी के कारण पॉन्ड के ऊपर ये सरफेस पर फैल जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इनमें बडिंग होती है। पेरेंट प्लांट से बड निकलती है, वो नया थैलस बनाती है, फिर नई बड निकलती है। इस प्रकार से ये इनका रिप्रोडक्शन चलता रहता है, और फ्रॉन्ड के बेस के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, विभाज्योतकी ऊतक पाए जाते हैं, जिनके कारण से ये ग्रोथ करते हैं। लेकिन ओकेजनली हमें सेक्सुअल प्रोडक्शन दिख जाता है। सिंपल फ्लावर्स आर देयर इन कैविटीज़, दे आर 3 इन नंबर, 3 संख्या होती है, 2 स्टेमन होते हैं और एक 2 स्टेमन और एक पिस्टिल हमें दिखाई देता है। ये आप देखिए यहाँ पर, ऊपर वाला जो फोटो है उसमें फ्रॉन्ड के सरफेस व्यू को दिखाया गया है, और उस सरफेस व्यू में हमें कैविटी दिखाई दे रही है, और उन कैविटीज़ में से फ्लावर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका यदि स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर है। 2 स्टेमन्स, सिंपल स्टेमन्स आर देयर, मतलब 2 फ्लावर्स हैं जो विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्टेमन, और सेंट्रल जो फ्लावर है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पिस्टिल। पिस्टिल है, नीचे ओवरी है, सिंपल स्टाइल और स्टिग्मा है, और ओवरी के अंदर एक बेसल ओव्यूल पाया जाता है। आप ये देखिए फ्रंट के ऊपर ये एक कैविटी में से किस प्रकार से बाहर निकल रहे हैं। स्टेमन बिल्कुल बाहर हैं, और जो पिस्टिल है वो थोड़ा अंदर धंसा हुआ है। अब हम इस डायग्राम को देखें। डॉटर प्लांट जो बडिंग से बना है वो यहाँ है, बताया गया है, और पेरेंट प्लांट, उस पेरेंट प्लांट की कैविटी, और उस कैविटी में हमें एक फीमेल और एक मेल प्लांट दिखाई दे रहा है। फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद जो फ्रूट बनेगा, ये फ्रूट उस थैलस से बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये जो फ्रूट है सिंपल फ्रूट है, ये इस प्रकार का है कि एक छोटा सा एयर बैग है, और उस एयर बैग में एक सीड पड़ा हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं एयर बैग फ्लोटिंग में ही मदद कर रहा होता है। तो इस प्रकार का जो फ्रूट है दैट इज़ नोन एज यूट्रिकल। तो कुल मिलाकर यदि इस फैमिली को देखा जाए तो अब ये एक सब फैमिली के रूप में है। एरेसी की सब फैमिली लेमनॉइडी के रूप में है। एरेसी को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये जो फैमिली है, जो डकवीड फैमिली है, बहुत छोटी फैमिली है मोनोकॉट्स की, और इसमें इम्पॉर्टेंट यही है बस कि बहुत ही वेजिटेटिव प्रकार के रिप्रोडक्शन है, और बहुत कम इसमें कभी कभी हमें सेक्सुअल प्रोडक्शन दिखलाई पड़ता है।
बहुत ही सिंपल फ्लावर, बहुत ही सिंपल फ्रूट। तो कुल मिलाकर ये फैमिली है, इस फैमिली की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी नहीं है। जो पानी में रहने वाले फ़िश हैं या जो पानी में रहने वाले और जीव हैं वो इसे खाते हैं। बस आज इतना ही। थैंक्स।